अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ रहे थे। इसमें आज हमने टॉपिक पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो होने वाली बीमारियां उनका मुतालिया आज हमने इस टॉपिक में करना है। तो यहाँ पर यूरोलॉजी जो है ये मेडिसिन ही वो ब्रांच है, मेडिसिन ही वो शाख है जिसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं और बीमारियों का इलाज जो है, बीमारियां और उनका इलाज जो है वो हम यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम यूरिनरी सिस्टम है जितने भी हिस्से हैं, यानी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनसे रिलेटेड डिजीज जो हैं, बीमारियां जो हैं, इन तीनों पोर्शन ही जो स्टडी है वो नेफ्रोलॉजी में भी करते हैं। लेकिन जो बीमारियों और बीमारियों का इलाज है ये स्पेशली हम जो हैं वो यूरोलॉजी है अंदर स्टडी करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मुराद ये है जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी जो निज़ाम इखराज है जिसके ज़रिए से पेशाब जो है जिस्म में बनता है और जिस्म में बनने के बाद उसे जिस्म से बाहर निकाला जाता है, वो जितने भी रूट हो फॉलो करता हुआ जिस्म से बाहर जाता है, उन तमाम हिस्सों में जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाए वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ज़ुमरे में आता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन क्या चीज़ है? जब भी कोई जरासीम जो है वो किसी टिश्यू पे हमला करे और टिश्यू को डैमेज करे और वहाँ पर अपना जो नंबर है, अपनी जो तादाद है जरासीम ही वो बढ़ाए, मल्टीप्लाई करे और जो वहाँ पे टिश्यूज हैं उसे डैमेज करता हुआ वहाँ पे उस एरिया है जो फंक्शन है, उस टिश्यू है जो फंक्शन है, वो जो है उसे खराब कर दे, उसे ख़त्म करे, वहाँ से डैमेज कर दे, इसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो ये जो यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल्स, यानी आदमियों में कम पाया जाता है, औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी वजह क्या है? औरतों में जो यूरेथ्रा पाया जाता है इसकी लेंथ छोटी होती है 1.5 इंचेस, जब है मेल्स में जो यूरेथ्रा ही लेंथ है वो 8 इंचेस है। ये दोनों जो इसकी लेंथ है ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। फीमेल है अंदर यूरेथ्रा ही लेंथ जो है वो 1.5 इंचेस है और मेल्स में 8 इंचेस है। इसकी दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है जब यूरेथ्रा और एनल पोर के दरमियान में फासला कम हो जाता है तो एनल पोर से जो रिलीज होता है फेशियल मटेरियल, जो फेसेस रिलीज होता है, जो पखाना रिलीज होता है, उस दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं यूरेथ्रा वाली साइड पे। जब यूरेथ्रा वाली साइड पे ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर जाकर इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं, यानी ये बैक्टीरिया वहां पे जाए हैं, टिश्यूज को डैमेज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो यूरेथ्रा है टिश्यूज हैं जो डैमेज होते जाए हैं, यानी टूटते जाए हैं। इससे यूरेथ्रा का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह ये इन्फेक्शन जो है वो औरतों में ज्यादा होता है मर्दों की निस्बत। इसकी ये दो वजह हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन है तौर पे भी पेपर में आता है। व्हाट इज द काजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? या औरतों में ज्यादा होता है मर्दों में कम होता है, इसकी वजह बताएं। तो दो वजह है, एक तो शॉर्टनेस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल है यूरेथ्रा जो है वो छोटा होता है। दूसरे नंबर पर फेशियल मैटर जो है वहां से बैक्टीरिया ट्रांसफर होते यूरेथ्रा वाली साइड पे आ जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं। एक्सेप्ट यूरेटर, ये भी एमसीक्यू है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये यूटीआई जो है ये वाला इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पे नहीं होता, यूरेटर में नहीं होता। इसके अलावा यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, यूरेटर में ये इन्फेक्शन नहीं होता। अब हमने
जिस साइट पे ये इन्फेक्शन पैदा होता है उस साइट ही बेस पे हमने, उस साइट ही बुनियाद पे हमने उस इन्फेक्शन को नाम दे दिया। यानी पहला इन्फेक्शन है यूरिथराइटिस। यूरिथराइटिस जो है वो अगर यूरिथ्रा है अंदर इन्फेक्शन हो जाए, यूरिथ्रा है अंदर बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए और यूरिथ्रा है सेल्स हो डैमेज हरे, तो इसे हम बोलते हैं यूरिथराइटिस। और सिस्टाइटिस जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, सेल्स अगर डैमेज हरना शुरू हो जाए, इसी वजह से बैक्टीरिया जो है वो यूरिथ्रा हो पास हरे और यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए, मसाने में चला जाए, मसाने है सेल हो डैमेज हरना शुरू कर दे, तो मसाने है अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। इसके बाद है पिलोनीफ्राइटिस। पिलोनीफ्राइटिस ये किडनी है अंदर इन्फेक्शन होता है। जब किडनी है अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो पाइलोनीफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमने बार बार है फेशियल मैटर जो आता है वहां से जो पखाने से बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं यूरिथ्रा वाली साइड पे, वो बैक्टीरिया ही असल वजह, तो इसका जो यूटीआई है जो वजह बनती है वो बैक्टीरिया बनती है। अब आपको पता है जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया ही वजह से होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटी बैक्टीरियल थेरापी इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो बैक्टीरिया हो मारने के लिए इस्तेमाल हो। जाहिर बात है ये बैक्टीरिया उस टिश्यू में जाता है, वहां से अपने जो है वो मेटाबॉलिज्म करता हुआ मल्टीप्लाई होता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, मजीद टिश्यूज को डैमेज करता है। तो अब जब आप एंटी बैक्टीरियल अद्वियात इस्तेमाल करें हैं जो बैक्टीरिया हो मारे हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते। जब मल्टीप्लाई नहीं होते तो वो इन्फेक्शन जो है वो फैलता नहीं है और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उससे आराम आ जाता है, उसका इलाज हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक थेरापी इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन, अब एहतियाती तदाबीर से हैं, हम वो कौन सी एहतियात करें जिसकी वजह से हम इस इन्फेक्शन से वैसे ही बच जाएं, यानी ना बैक्टीरिया शिफ्ट हो, ना बैक्टीरिया की वजह से हम एंटीबायोटिक थेरापी यानी एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करें। तो प्रिवेंशन में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का मकसद ये होता है जैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में आया भी हुआ है तो पानी के जरिए से वो फ्लश आउट हो जाए। दूसरे नंबर पर पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई का ख्याल रखें। वैसे भी जो रिलीजन इस्लाम है इसमें सफाई निसफ ईमान है, यानी हमारा आधा ईमान वैसे ही सफाई है। तो अपनी ज़ाती सफाई पर तवज्जो दें, पर्सनल हाइजीन पे तवज्जो दें, यानी आप बैक्टीरिया हो उस तरफ शिफ्ट होने ही ना दें कि वो इन्फेक्शन पैदा करे। अब बैक्टीरिया जो है वो जिस साइट पे जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं उस साइट पे जाके अलग-अलग बैक्टीरिया जो हैं वो, मिसाल है तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया है, यानी इसमें मुकम्मल जो रास्ता है यानी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब यूरेटर में तो इन्फेक्शन होता ही नहीं है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यहाँ पर जो है ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ई से मुराद इशर्शिया कोलाई। इशर्शिया कोलाई जो है ये बैक्टीरिया जो है यूटीआई का बायस बनता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद है यूरिथराइटिस, यानी यूरिथ्रा है अंदर इन्फेक्शन हुआ है। गनोरिया यानी है पीनस है ऊपर दाने बने हुए हैं। अब ये पीनस है ऊपर दाने क्यों बनते हैं? जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान जो है ये किसी वजह से बैक्टीरिया जो है वो पर्सनल अनहाइजीन की वजह से जो है वो आप जो है बैक्टीरिया जो है पीनस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पर दाने बनते हैं। अब इन दोनों इन्फेक्शन का बायस बनता है एन गनोरिया। अब एन से मुराद नाइसेरिया गनोरिया। नाइसेरिया गनोरिया
ये बैक्टीरिया है जो यूरिथ्राइटिस और गोनोरिया बाइस बनता है। तीसरे नंबर पर है सफेलीज। ये सफेलीज भी जो है ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है बीमारी पैदा होती है। तो इसका जो वजह बनती है, जो बैक्टीरिया वजह बनती है, वो है ट्रेपोनीमा प्लैडियम। ट्रेपोनीमा प्लैडियम, ये ट्रेपोनीमा प्लैडियम जो है ये सफेलिया बाइस बनता है। और ये तीनों बैक्टीरिया जो हैं ये एमसीक्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बताएं यूरिथ्राइटिस का कौन सा बैक्टीरिया बाइस बनता है? आपको तीनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपने एन गोनोरिया पे टिक करना है। तो ये तीनों जो है वो एमसीक्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये साइट्स ऑफ इन्फेक्शन की वजह से जो हमने इन्हें तीन नाम दिए हैं, यूरिथ्राइटिस, सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस, जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बनते हैं। इसके बाद किडनी स्टोन, गुर्दे में जो पत्थरी होती है इसे हम बोलते हैं किडनी स्टोन। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आप याद रखें, हम जो मिनरल्स अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, हम जो फूड के जरिए से मिनरल्स लेते हैं, खुराक के जरिए से मिनरल लेते हैं, वो मिनरल अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब वो जमा होना शुरू हो जाते हैं तो मिल है एक जो है वो वहाँ पे स्टोन बना देते हैं। अब ये स्टोन वो स्टोन नहीं है जो आप बजरी या बज्जर समझते हैं, हमारे अंदर बजरी नहीं बनती, हमारे अंदर ये स्टोन जो है वो मिनरल आपस में जुड़ है एक स्टोनी लाइक हार्ड मटेरियल बना देते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं ये स्टोन है। तो डेफिनेशन है हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल स्टोनी मटेरियल प्रेजेंट इन किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी किडनी के अंदर वो मटेरियल जमा है एक स्टोन बना दे, या फिर यूरेटर है अंदर बना दे, यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने है अंदर बना दे, या फिर यूरेथ्रा है अंदर बना दे। किसी भी पार्ट है अंदर जो है वो पथरी बन जाती है। तो साइज जो है उस पथरी का साइज जो है वो आप है ये जो व्हीट ग्रेन है, गंदम का दाना है, उस दाने है से लेके गल्फ बाल यानी इतना, ये इतना साइज जो है वो गल्फ बाल है जितना जो है ये वेरी करता है। पथरी का साइज जो है वो तब्दील होता है, यानी कितना मटेरियल वहां पे डिपॉजिट हुआ, कितना मटेरियल वहां पे जमा हुआ, उस जमा होने की नौइयत पे पथरी का साइज भी डिपेंड करता है। यानी अब ये जिस्म का एक हिस्सा इतना है, उसका डायामीटर ही इतना है, यानी यूरेटर का डायामीटर ही इतना है। अब यूरेटर में आप कहते हैं जो पथरी है वो इतनी बन जाए, नहीं बनती। यूरेटर है उसका डायामीटर इतना है, उसके अंदर पथरी इतनी बड़ी बन ही नहीं सकती। तो ये पथरी का साइज जो है ये चेंज होता रहता है। अब अगर किडनी है अंदर पथरी है, यानी यूरेटर मसाना यूरेथ्रा छोड़ दें, किडनी है अंदर ही पथरी है, तो उसे हम बोलते हैं नेफ्रोलिथाइसिस। नेफ्रोलिथाइसिस ऐसी हालत है जिसमें पथरी जो है वो किडनी है अंदर मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर किडनी है अंदर पत्थर मौजूद है तो डिफाइन नेफ्रोलिथाइसिस। टाइप्स ऑफ यूरिनरी स्टोन, अब ये पथरी ही किस्में हैं, ये पथरी ही जो इत्साम है ये हम देते हैं इन्हों नाम इन्हें मिनरल ही बेस पे। जिस मिनरल से जो पथरी बनती है उसी मिनरल ही बेस पे उस पथरी का नाम दे देते हैं। पहली पथरी है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्सलेट जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, उससे बनने वाली पथरी भी जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी है। ये पथरी सबसे ज्यादा पाई जाती है इंसानों में, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो पथरी जिस मिनरल से बनती है वो मिनरल कैल्शियम ऑक्सलेट है। ये 70% पाई जाती है। कैल्शियम फास्फेट
ये पथरी कैल्शियम फास्फेट से बनती है। यूरिक एसिड, ये पथरी जो है वो यूरिक एसिड जब जमा होना शुरू हो जाए और जमा होता होता एक हार्ड स्टोनी मटेरियल बना दे यानी पथरी बना दे, तो इसे हम बोलते हैं यूरिक एसिड स्टोन। अब ये जो कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड जो है ये 15% जो पथरी है बायस बनते हैं, 15% जो है वो इन मिनरल्स की वजह से पथरी बनती है। अब कैल्शियम फास्फेट जो है वो 15% है, तो यूरिक एसिड से बनने वाली पथरी भी जो है वो 15% चांसेस होते हैं यूरिक एसिड वाली पथरी बने। लेकिन अब जो है वो न्यू सिलेबस में इसकी जो आई है वो 10% बताया है। यूरिक एसिड से जो पथरी बनती है वो 10% चांसेस हैं, ओल्ड सिलेबस में 15% था, तो ये वेरी है, इसकी परसेंटेज चेंज हुई है। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट और सिस्टाइन, सिस्टाइन जो है ये अमाइनो एसिड है, सिस्टाइन जो है ये अमाइनो एसिड है। जब ये अमाइनो एसिड डिपॉजिट होता जाए है, जमा होता जाए है, जमा होते हुए ये सिस्टाइन जो है वो पथरी बनाएगा। अब पथरी है डायामीटर क्या है, पथरी तो अब मैयर करें तो उसका डायामीटर क्या है, डायामीटर होता क्या है। हमने ये दायरा बनाया, ये दायरे का सेंटर था, अगर हमने सेंटर से इस तरफ लिया यानी लेफ्ट साइड पे यानी हाफ डिस्टेंस मेजर किया तो ये रेडियस होता है। लेकिन आप सेंटर से राइट भी और लेफ्ट भी यानी ये कंप्लीट जो एरिया जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसे मेजर करें हैं तो ये डायामीटर बनेगा। तो डायामीटर जो है वो पथरी है 2 to 3 मिलीमीटर डायामीटर होता है। अब ये पथरी जो होती है इसकी जो ऊपर वाली सतह है, सरफेस जो है, बाहर वाली सतह जो है, ये दो तरह ही होती है। या तो ये स्मूथ होती है यानी ये बाहर से हमवार होती है, स्मूथ होती है, या फिर इसकी बाहर वाली जो सतह होती है वो ऐसे ना हमवार होती है, अनइवनली होती है, ना हमवार होती है, बालदार होती है। तो ये अनइवन सरफेस, ये दो तरह की सरफेस जो है वो पथरी में पाई जाती हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बनता है स्टेपहॉर्न स्टोन। ये स्टोन होते हैं ब्रांची स्टोन, ये स्टोन से फिर आगे ब्रांचेस बनती हैं यानी अनइवन जिनकी सरफेस होती है उससे ऐसे ये मिनरल डिपॉजिट होते हुए ब्रांचेस बना देते हैं। तो इस ब्रांची स्टोन का नाम दे देते हैं स्टेपहॉर्न स्टोन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यूरिन है अंदर 3 तरह की हालतें पाई जाती हैं, या तो उसकी पीएच हाई हो जाए या उसकी पीएच लो हो जाए। पीएच हाई हो जाए ही वो यूरिन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है। 7 से बिलो आ जाए ही पीएच वो एसिडिक हो जाता है। अब जिनका यूरिन जो है वो एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब लो पीएच है, 7 से बिलो है पीएच, तो ऐसी पीएच वाले एसिडिक जो है उस यूरिन है उस पेशाब की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट जो पथरी है उससे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी 70% जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनका पेशाब बेसिक इन नेचर होता है, जिन्हें पीएच 7 से अबव होती है, उन्हें पीएच ज्यादा होने की वजह से अल्कलाइन इन नेचर होने की वजह से उन्हें अंदर जो है वो कैल्शियम फास्फेट वाली पथरी बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिनका पेशाब जो है वो ज्यादा देर एसिडिक रहे यानी उनका जो पेशाब है वो इलाज ना करवाएं और उन्हें अंदर जो यूरिन है वो ज्यादा परसिस्टेंट हरे एसिडिक इन नेचर यानी ज्यादा देर उनका जो पेशाब है वो तेजाबियत वाला रहे, तो उन्हें अंदर यूरिक एसिड से बनने वाली पथरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये तीनों जो हैं हमें कैसे पता चला, हमें जो डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें जो सर्वे है उनसे पता चला
जिनका पेशाब जो है वो लो पीएच वाला हो, उन्हें अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट की पथरी है बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी उन्हें जो यूरिन रिपोर्ट है उससे पता चला है भाई इन्हें अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट की पथरी पाई जाती है, इस तरह हमें पता चल जाता है। तो ये जो है ये भी MCQ है। पीएच की बुनियाद पे आप बताएं इसके अंदर जो पथरी है उसकी नेचर क्या होती है। सिम्टम्स, यूरिन से आपको स्मेल जो है वो बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उस मरीज है पेशाब से आपको जो स्मेल है वो एक बुरी बैड स्मेल सी आती है। दूसरे नंबर पर पेन इन लोअर बैक, आपको पता है किडनी जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं पिछली जानब, तो आपकी बैक में जो है वो पेन होनी शुरू हो जाती है, दर्द होती है। ब्लड इन यूरिन, अब ये पथरी किडनी में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, यूरेथ्रा में हो, कहीं पे भी हो, तो ये उस टिश्यूज के साथ जो है वो फ्रिक्शन पैदा करती है, रहड़ पैदा करती है। जब रहड़ पैदा होती है तो वहां पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, वो ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं। जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो यूरिन जो है वो इस यूरिनरी ट्रैक्ट में आना शुरू हो जाता है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड आता है तो यूरिन के साथ जो है वो पेशाब के साथ ब्लड बॉडी से बाहर आता है, तो ब्लड इन यूरिन। नोजिया, नोजिया जो है वो नाजिया ही छोटी बहन है नोजिया। नोजिया में होता ये है आप उल्टी नहीं आती लेकिन हालत उल्टी वाली होती है। आपको अक्सर ये होता है हुणे मैनू उल्टी आई, हुणे मैनू उल्टी आई, वो उल्टी आती नहीं है, वो वाली हालत जो है वो नोजिया होती है। वॉमिटिंग में आपको फिर उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। फीवर, बसार, चिल, आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। काजिज, वजह, अब हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जैसे ही ब्लड में हाई लेवल हो जाता है कैल्शियम का, अब कैल्शियम का ब्लड में लेवल हो लो करने के लिए एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन। अगर वो हार्मोन जो है वो ना पैदा हो और ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए, जब कैल्शियम का लेवल हाई हो जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया जो है वो हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया जो है वो हो जाता है। अब हाइपर कैल्सीमिया जो है हाई ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। अब जब यूरिन में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाएगा तो इसे बोलते हैं हाइपर कैल्सूरिया। दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सूरिया। ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया, और यूरिन में पेशाब में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए तो हाइपर कैल्सूरिया। और दूसरी वजह है हाई ऑक्सालेट लेवल इन यूरिन, पेशाब के अंदर ऑक्सालेट है जो लेवल है वो हाई हो जाए, जिसे लिए टर्म यूज होती है हाइपर ऑक्सीलूरिया। अब ये जो दो चीजें हैं हाइपर ऑक्सीलूरिया और हाइपर कैल्सूरिया, ये दोनों जो सूरियां हैं ये स्टोन ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट को प्रमोट कर देते हैं, यानी इससे पथरी है बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कौन सी पथरी बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? कैल्शियम ऑक्सालेट वाली पथरी है। हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया से मराद ब्लड में यूरिक लेवल हाई हो जाना। जब ब्लड में यूरिक लेवल यूरिक एसिड का लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। अब इन्हीं असल वजह क्या है? जब आप जरूरत से कम पानी पीते हैं सल्यूट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। आप पानी नहीं पीते, यहाँ पे हमने बात की थी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, यानी जरूरत से ज्यादा पानी पिए ताकि जो सल्यूट आ जाए वो डिपॉजिट ना हो बल्कि फ्लश आउट हो जाए। तो जब डिहाइड्रेशन हो जाए ही सल्यूट जो है वो जमना शुरू हो जाए यूरिनरी ट्रैक्ट में। जब वहां पे जम जाएगा, जम है वो एक स्टोनी मटेरियल बनाएगा, तो वो स्टोनी मटेरियल जो है वो किडनी स्टोन है नाम से जाना जाता है। अब ट्रीटमेंट, इलाज क्या है? इसका इलाज जो है
वो पहले जो इलाज था है आप डॉक्टर के पास जाते थे, वो सर्जिकली रिमूव करता था, वो ऑपरेशन करता था उस हिस्से हो। पहले वो अल्ट्रासाउंड से पता चलाता था इस हिस्से में पथरी है, जिस हिस्से में पथरी होती थी फिर उसका वो ऑपरेट करता था, उसे चीरा देता था, वहां से पथरियां रिमूव करता था, दोबारा उसे जो है वो ऊपर से टांके लगाता था, सिलाई कर देता था, यानी टांके लगाना। तो उस तरह ये सर्जिकली रिमूव होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आई, साइंस में जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, जदीद तरीके जो है वो इजाद हुए, तो उसमें अब हम लिथोट्रिप्सी करते हैं। लिथोट्रिप्सी का मतलब ये होता है कि हम वेव्स भेजते हैं, लहरें भेजते हैं, ठीक है। अब ये लहरें किस चीज की हैं, इसमें डिफरेंट रेज इस्तेमाल होती हैं। वो रेज जो होती हैं उन्हीं एनर्जी हाई होती है, पेनिट्रेटिंग एनर्जी हाई होती है। जिस हिस्से में पथरी होती है अल्ट्रासाउंड से पता चलाते हैं, उस पथरी पे फोकस करते हैं बाहर से, और वो वेव्स जो है वो उस पे जो है वो हिट करवाते हैं। उस हिट होने से, उस वेव से टकराने से वो पथरी टूट जाती है। वो जो पथरी बड़े साइज की थी अब वो रेत नमा चीज में टूट गई। अब वो रेत जो है वो यूरिन के जरिए से पास आउट हो जाएगी बॉडी से। अब ये लिथोट्रिप्सी जो है ये दो तरह ही होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, ESWL इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है। दूसरी है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PCNL इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है। तो ये दो तरह ही जो है लिथोट्रिप्सी जो है वो अब परफॉर्म की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है इसमें, तो वो आले का नाम है लिथोट्रिप्टर। लिथोट्रिप्टर, ये लिथोट्रिप्टर जो होता है ये दोनों लिथोट्रिप्सी में इस्तेमाल होता है। लिथोट्रिप्टर जो होता है इससे जनरेट करवाई जाती हैं, इससे पैदा करवाई जाती हैं शॉक वेव्स। ये शॉक वेव्स जो होती हैं इन्होंने जाके उस पथरी को तोड़ना होता है। अब ये जो लिथोट्रिप्टर होता है ना ये बाहर होता है जिस्म से। आप पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस पथरी की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये किडनी है फलां हिस्से में पाई जाती है। जब आपको पता चल जाता है आप बाहर से लिथोट्रिप्टर से फोकस करते हैं उस पॉइंट को, और इससे शॉक वेव्स जो हैं ये पैदा करवाई जाती हैं। ये शॉक वेव जो होती हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ये धंस जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं और जाके उस पथरी को हिट करती हैं, तोड़ देती हैं। जब टूट जाएंगी तो ये जो स्टोनी मटेरियल है अब सैंड लाइक मटेरियल में शिफ्ट हो जाएगा, रेत नमा टूट जाएगा, रेत जैसा, और फिर जो है वो यूरिन के जरिए से पेशाब करने से ये जिस्म से पास आउट हो जाता है। दूसरा है PCNL, इसमें हम एक ट्यूब जो है यानी लिथोट्रिप्टर, अब इसमें उसने ये नहीं बताया है हम लिथोट्रिप्टर ही इंसर्ट करते हैं, उसने यहाँ पे ट्यूब बताई है। ट्यूब जो होती है ये हम इंसर्ट करते हैं जिस्म में, मरीज है जिस्म में बैक साइड से, यानी बैक साइड से उसके पिछली जानब से जो है वो हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं अंदर, और उस ट्यूब है जो फ्रंट हिस्सा होता है उस पर स्कोप अटैच होती है, यानी कैमरा अटैच होता है। उसके जरिए से हम बाहर स्क्रीन पे डॉक्टर सर्जन जो होता है वो विजुअलाइज कर रहा होता है, उसे नजर आ रहा होता है। वो ट्यूब जैसे जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वो इंसर्ट होती है, आगे चलती है, उसके फ्रंट पे लगा हुआ कैमरा जो है वो हमें बाहर से विजुअलाइज करवा रहा होता है। जो है जैसे ही हम स्टोन वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं तो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स, ये अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट से मुराद अल्ट्रासाउंड वाले आलात,
यहाँ से अल्ट्रासाउंड रेडिएशन निकलती हैं। ये अल्ट्रासाउंड रेडिएशन जो होती हैं ये हिट होती हैं उस पत्थरी पे, पत्थरी को तोड़ देती हैं। अब पत्थरी को तोड़ देती हैं, अब ये वाली जो पत्थरियां हैं यूरिन से पास आउट नहीं होती, आपकी जो ट्यूब है वो इंसर्ट हो है, जो है वो पत्थरी है पास हुई है। ऊपर वाली जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में आप जो शॉक वेव इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस्म से बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है प्लेस हो, पत्थरी ही प्लेस आइडेंटिफाई ही, बाहर से जो है वो वेव्स भेजी, उन्होंने तोड़ दी। अब तो आप ट्यूब इंसर्ट करवा के उस हिस्से में पहुंचे हुए हैं जहां पर पत्थरी पड़ी हुई है, तो अब वहां पर आप अल्ट्रासाउंड रेडिएशन से उस पत्थरी को तोड़ते हैं और वहीं पर आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स भी आपने ट्यूब के थ्रू भेजे हुए होते हैं। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, वैक्यूम करता है, किसी चीज हो अपने अंदर उस मटेरियल हो ग्रैस्प कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है। इसी तरह उस ट्यूब के जरिए से आपने अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के साथ साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, सिलेबस है अंदर स्पेशल इक्विपमेंट्स का नाम नहीं दिया हुआ, वो जो आलात होते हैं वो ग्रैस्प कर लेते हैं, वो अपने अंदर उस स्टोनी मटेरियल हो अपने अंदर खींच लेते हैं। अब आप उसी तरह ट्यूब को दोबारा जिस्म से बाहर ले आते हैं। तो ये दो तरह ही लिथोट्रिप्सी जो होती हैं ये आज रिसेंट यूज हो रही हैं इन किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। इससे पहले जो है वो सर्जिकली रिमूव करवाया जाता था, अब जो है वो सर्जिकली रिमूव नहीं किए जाते। इसमें एक तो जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, दूसरे नंबर पर मरीज की जो है वो ऑपरेशन है बाद भी काफ़ी जो है वो उसे लुक आफ्टर करना पड़ता है। इसमें कोई लुक आफ्टर नहीं है, आप जो है वो शॉक वेव्स के ज़रिए से पत्थरी तड़वाने के बाद जो है वो यूरिन के ज़रिए से पास आउट हो जाए। अगर उन्होंने PCNL किया है तो वो उसी टाइम पत्थरी हो जो वो रिमूव करवाए हैं। अब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी स्टोन जो है ये एज पे भी डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म ही जो एज है उस पर भी डिपेंड करते हैं। यानी एक बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, उस पर तो बैक्टीरिया हमला ही नहीं करेगा, बैक्टीरिया आएगा उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतना ज़्यादा है कि वो उस बैक्टीरिया को मार देगा, तो उसे UTI होता ही नहीं है। उसे किडनी जो है वो स्टोन जो है वो, अब किडनी स्टोन में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का क्या लेना देना है, उसमें ये होता है कि अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो वो आपका ऑपरेट करना जो है वो उस पर जो है वो मुनासिब नहीं समझते, या उसमें फिर वो आपको ये लिथोट्रिप्सी करवाते हैं, PCNL जो है वो ये नहीं करवाते। इसके अलावा बाद में चल है जब किडनी फेलियर होने वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है तो फिर वहाँ पर जाकर वो जो है वो उसमें डायलिसिस करते हैं, वो भी एज पे डिपेंडेंट है कि आपका मरीज़ है वो डायलिसिस जो है वो करवाने के काबिल भी है, तो वो एक पेनफुल प्रोसेस होता है, तो उसमें मरीज़ की जो हालत है पहले उसे देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे किडनी स्टोन और UTI जो दो टॉपिक हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में किडनी फेलियर के बारे में पढ़े हैं। उतनी देर के लिए फ़ी अमानिल्लाह।